अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज आपको बताएंगे कि बुलिश और बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न आपको कैसे तलाश करते हैं और इसकी मदद से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम आपको इंगल्फिंग पैटर्न के मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसील से बताएंगे और आप इससे ख़ुद ट्रेड कर सकते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है, अगर आप ये पैटर्न समझ गए तो यहाँ पर भी ये आपको सिग्नल मिलेगा इसका, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम आज सिर्फ दो ही चीज़ें आपको बताएंगे। सॉरी, एक ये है कि बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग क्या है और कैसे बनती है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, अब बुलिश कैंडल जो लो से हाई की तरफ बने वो बुलिश कैंडल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से कैंडल ओपन होती है, ठीक है, थोड़ी सी नीचे स्पाइक देती है, फिर ऊपर जाती है यहाँ पर ये हाई पर आती है, फिर थोड़ी सी नीचे आकर क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से कैंडल ओपन हुई और ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, इसको कहते हैं बुलिश कैंडल, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बुलिश की तरफ जा रही है, इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, इसके दरमियान ओपनिंग और क्लोज के दरमियान जो चीज़ होती है इसको गैप कहते हैं, गैप बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोज। ठीक है, और जो भी होती है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये जो इसका गैप होता है इसको स्पाइक कहा जाता है। ठीक है, इसको स्पाइक भी कहते हैं। इसी तरह बियरिश की कैंडल है। ठीक है, जहाँ पर बुलिश की कैंडल क्लोज होगी उसी के साथ से ये कैंडल बनेगी, या ज़रा से मामूली से गैप से भी बन सकती है ये कैंडल। वहाँ से ये ओपन होगी और ये नीचे की तरफ आकर क्लोज होगी। ठीक है, नीचे की तरफ आकर यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पर भी, ये समझाने के लिए आपको सिर्फ बताया गया है कि नीचे क्लोज होगी। ठीक है, इसको बेरिश कैंडल कहते हैं। जो लो पर क्लोज होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज होगी, उसको बेरिश कहते हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज होगी, उसकी ओपनिंग नीचे होगी, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा, वो बुलिश कैंडल है। और जिसका ऊपर होगा ओपनिंग पॉइंट और नीचे क्लोजिंग, वो बेरिश कैंडल है। अब आपको बुलिश इंगल्फिंग बताते हैं। सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग क्या है। बुलिश इंगल्फिंग, सबसे पहले आपकी बेरिश की कैंडल एक क्लोज होगी, ऊपर से मार्केट इस तरह नीचे आएगी, स्टेप पर एक बेरिश की कैंडल बनेगी इस तरह। ठीक है, इसी के साथ, ठीक है, परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग का ये साइन है कि इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, बेरिश कैंडल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो। ठीक है, ये बुलिश इंगल्फिंग का बता रहा हूँ। जो बेरिश कैंडल है इसकी ये क्लोजिंग है, इससे नीचे ये कैंडल ओपन हो। ठीक है, ओपनिंग इससे नीचे हो और स्पाइक हो, और इसकी जो क्लोजिंग है वो इसकी क्लोजिंग से 120, मतलब इसकी क्लोजिंग से ऊपर हो। ठीक है, अब ये इसकी क्लोजिंग से ऊपर है, हाइट पर स्पाइक भी है दोनों तरफ। ठीक है, ये आपकी परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, बेरिश कैंडल के साथ बनेगी। ठीक है, उसकी ओपनिंग भी नीचे होगी, ओपनिंग में मामूली सा गैप होगा और क्लोजिंग इस कैंडल से ऊपर हो, उसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बस समझा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसके साथ ओपनिंग हुई है और ये क्लोजिंग है, 120 से 140% तक ये क्लोज हो रही है, इसको बुलिश इंगल्फिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखें, 80 से 160% तक ऊपर है, इसको भी बुलिश इंगल्फिंग कहा जाता है। ठीक है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है। बेरिश कैंडल, इसके साथ बुलिश कैंडल ओपन हुई। ठीक है, ये बुलिश इंगल्फिंग, ये भी बुलिश इंगल्फिंग, ये भी बुलिश इंगल्फिंग। कम अज कम 120% से ऊपर हो। ठीक है, अब ये कैंडल एक बनी है, इसके साथ ये कम अज कम 120% से ऊपर होगी तो ये बुलिश इंगल्फिंग बनेगी। ठीक है, उसके बिल्कुल लेवल की होगी तो फिर ये इंगल्फिंग नहीं बनेगी। अब ये तो हो गई बुलिश इंगल्फिंग। अब ये वर्क कैसे करती है ये आपको बताएंगे। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल यहाँ पर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये एक चार्ट है, बुलिश इंगल्फिंग का आपको बताया था कैसे बनी है। अब यहाँ पर देखें, ये एक बेरिश कैंडल है, यहाँ से ट्रेंड नीचे आ रहा है, ऊपर फिर नीचे। इसकी देखें, ये ओपनिंग पर यहाँ पर ये कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ से भी बन सकती है, इसमें गैप से भी बन सकती है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग। अब ये बेरिश इंगल्फिंग की क्लोजिंग से 120% तक तकरीबन ऊपर है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग। अब ये बन गई आपकी बुलिश इंगल्फिंग, ये कैंडल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई। ये बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद अब यहाँ से देखें, दो इसके होते हैं। एक यहाँ पर जब बुलिश इंगल्फिंग होगी, यहाँ से आपने एक बाई की एंट्री लेनी है। ठीक है, एसएल आपका इस स्पाइक के नीचे होगा, 10 पिप, 5 या 10 पिप इस स्पाइक के नीचे होगा। ठीक है, जो इसका लो होता है उस लो के नीचे, बुलिश एंड बियरिश इन दोनों कैंडल में से जिसका लो होता है, ठीक है, स्पाइक वाला, उससे नीचे इसकी
स्टॉप लॉस होता है, और 1/2 मिनिमम इसका टेक प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ से मार्केट ये ऊपर चली गई, ठीक है, ये आपका बुलिश इंगल्फिंग है। ये एक ये है, इसके साथ आपको यहाँ पर भी बता देते हैं, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी है। देखिए 1/1 कम से कम प्रॉफिट तो ये देती है। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग ऊपर, ठीक है। अब आपको बताते हैं बियरिश इंगल्फिंग का। बियरिश इंगल्फिंग कैसी है? जिस तरह बुलिश बनती है उसके एज इट इज अपोजिट बियरिश इंगल्फिंग बनती है, ठीक है। आज बियरिश इंगल्फिंग कैसे? अब ये देखें, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एक बुलिश की कैंडल बनाएगी, उसी के साथ बियरिश की कैंडल बनाएगी जिसकी क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे होगी, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ से ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग से नीचे अगर क्लोजिंग हो तो उसको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बुलिश कैंडल जाते जाते बन रही है, अचानक से बियरिश कैंडल बनी। लाइव प्रैक्टिकल में ये देखें, ये बुलिश जा रही है, जा रही है, ये देखें बियरिश इंगल्फिंग बना, ये बुलिश कैंडल के साथ बियरिश की कैंडल बनी, और इसकी क्लोजिंग क्या हुई? बुलिश कैंडल की ओपनिंग से नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका टेस्ट हुआ, ये यहाँ पर से भी आप एक बाय ले सकते हैं, एक बाय यहाँ से ले सकते हैं, इसके हाफ से, ठीक है, इस कैंडल के हाफ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। आप देखें टीपी आपका अगर स्टॉप लॉस 50 पिप का बनता है तो 100 पिप का टीपी ले ले, यहाँ से देखते जाए यहाँ तक, ठीक है, आराम से कौन के साथ। सिर्फ समझने की देर है, बहुत इजी स्टेप है, इसको सिर्फ आप इसको अप्लाई करें, आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 10 मरतबा बनती है, 2 मरतबा फेल होगी, 8 मरतबा आपको कम से कम रिवार्ड देगी, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में $200 है, आप डिपॉजिट करके सिर्फ एक ही पैटर्न पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप 5 मिनट में ही हमेशा 1 मिनट या 5 मिनट में करें, इसको 15 मिनट से ऊपर ऊपर अप्लाई करें। मैं आपको लाइव भी बता दूंगा, ठीक है, अभी इसका कि लाइव इसके प्रूफ भी, ठीक है। अब ये देखें बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल 120 से 40%, ठीक है। ये आपकी आ गई है बियरिश इंगल्फिंग। अब ये देखें, इस तरह भी हो सकती हैं, इसके साथ बिल्कुल इससे थोड़ा सा नीचे भी, क्योंकि मार्केट समटाइम गैप देती है, ठीक है। अब ये देखें बियरिश इंगल्फिंग की, अब ये बुलिश की है। अब ये लाइव मार्केट में देखें, यहाँ से मार्केट चल रही है, ये बियरिश इंगल्फिंग बना, दोबारा उसके हाफ का टेस्ट हुआ, देन सेल, ठीक है। दोबारा बियरिश इंगल्फिंग, ये टेस्ट, जितना इसका एसएल है उससे 1/2 का ये प्रॉफिट भी यहाँ पर है। फिर अगेन यहाँ पर आए, ये देखें बिल्कुल एवरेज पर दोनों कैंडले एक ही बाइंग सेलिंग पर एक ही एवरेज पर क्लोज हुई है, तो ये इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, इसको बुलिश इंगल्फिंग या बियरिश इंगल्फिंग नहीं कह सकते आप। ये आपका कम से कम पैटर्न है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का ये। और यहाँ पर देखें मार्केट ये ऊपर गई, फिर बियरिश इंगल्फिंग बना इस दौरान, ठीक है, ये बियरिश इंगल्फिंग, ये देखें मार्केट नीचे आ गई, इसमें हल्का सा इसने बुलिश का साइन दिया, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का। इसके टेस्ट पर अगर आप करते हैं जितना एसएल है उतना टीपी तो है। ये बुलिश इंगल्फिंग, देखें मार्केट ऊपर, ये बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट ऊपर, ठीक है। अब जहां पर आप दो चीजें, अब एक तो ये हो गया बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग का। अब आपको लाइव मार्केट में कुछ चीजें दिखा देते हैं प्रैक्टिकल में। अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट की ये कैंडल है, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं, अब देखिए ये कैंडल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, यहाँ ऊपर से बता देते हैं, ये बियरिश की कैंडल है, बियरिश इंगल्फिंग, मार्केट देखें बिल्कुल नीचे, ये बियरिश इंगल्फिंग नीचे, ठीक है। इसके अलावा ये बियरिश इंगल्फिंग, मार्केट नीचे, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर भी उठी है, लेकिन उसने जितना रिवॉर्ड था वो रिवॉर्ड अपना दिया है। यहाँ पर देखें ये बुलिश इंगल्फिंग, अगेन ऊपर गई, ये फिर बुलिश इंगल्फिंग ऊपर, फिर बुलिश इंगल्फिंग, फिर ऊपर, देखें रिवॉर्ड कितना आया है, ठीक है, सिर्फ इंगल्फिंग को फॉलो करते हुए। यहाँ पर देखें बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट ये ऊपर, ये बियरिश इंगल्फिंग नीचे, ये बुलिश इंगल्फिंग, ये वाला, ये देखें ऊपर। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पर जो जितनी भी आपने यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर थी इसकी रेजिस्टेंस, ये एरिया रेजिस्टेंस का है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस पर जितनी भी बनेगी कैंडल्स, ठीक है, जो भी बनेगी वो आपका परफेक्ट साइन होगा कि आपने मार्केट किस तरफ मूव करनी है, आप उसी तरफ मार्केट के साथ घूमती के साथ घूम जाएं, ठीक है। अब ये देखें,
रेजिस्टेंस पर मार्केट सेल हुई, ठीक है, सेल हुई। यहाँ पर इसने बुलिश दी इंगल्फिंग कैंडल। अब देखें उसके बाद उसने रिवार्ड कितना दिया। ये देखें बुलिश कैंडल इंगल्फिंग, रिवार्ड कितना दिया, ये लें जी 200 पिप का रिवार्ड आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये बीरिश इंगल्फिंग है, ये बनी, ये टेस्ट, ये रिवार्ड कितना आ गया 100, ये देखें जी 100 पिप का ये रिवार्ड है, ठीक है, 100 पिप का ये। अब 100 पिप का रिवार्ड बहुत होता है। आपका एसएल कितना बनता है यहाँ से 30-40 पिप का एसएल बनता है, 40-50 पिप का। 50 पिप के एसएल के साथ अगर आपका 100 पिप से ज़्यादा का रिवॉर्ड है तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रिवॉर्ड है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो भी बुलिश इंगल्फिंग बनेगी वो बाई की तरफ जाएगी। 30 मिनट में देखें टाइम फ्रेम में, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पर ये देखें टेस्ट, फिर देखें ये बाय, ठीक है। जब एसएल इसका ये बुलिश इंगल्फिंग है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी एक कैंडल पर समझाता हूँ H1 में। अब देखें ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, एक बाय आपकी यहाँ से बन सकती है, यहाँ से जब ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और एक बाय आपकी इसके हाफ से, यहाँ से, ये, ठीक है। अब इसका एसएल जो होगा वो आपका इस पॉइंट से नीचे होगा, ठीक है। 1/2 के रिवार्ड से आप यहाँ से करें, यहाँ से अगर आपका एसएल बनता है, ये देखें ये तकरीबन 20 पिप का बनता है, 40-50 पिप का कम से कम आप ऐसा रखा करें, ठीक है। स्पाइक भी लग सकती है कोई। ये 20 पिप का एसएल है लेकिन 40 लगा लें, और इसके बाद इसका टीपी देखें, ये 20 पिप का एसएल है तो 70 पिप का टीपी है, ठीक है। 70 पिप इसने दिए हैं, ये 1 घंटे में है। अब यहाँ पर देखें बीरिश इंगल्फिंग, दोबारा मार्केट नीचे। अब यहाँ पर ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करती तो ये मार्केट दोबारा उठेगी यहाँ से और बाय होगी। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि आप सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तमाम चीज़ें। अब ये जो एक बुलिश का साइन है, ठीक है, ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक बुलिश का पैटर्न है, बुलिश का साइन है यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर उठ सकती है इसको टेस्ट करके वापस इस एरिया तक, ठीक है। बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग आपको समझ आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये मुकम्मल तफसील से आपको बताया हुआ है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लर्निंग की वीडियो आपको मिल सके, आप उसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।